छत्तीसगढ़ प्रदेश रोजगार सहायक संघ का प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन व रैली। छत्तीसगढ़ रोजगार सहायक संघ के प्रांतीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ के ग्राम रोजगार सहायक बूढ़ा तालाब रायपुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसका समर्थन प्रदेश पंचायत सचिवों ने भी किया। रायपुर लंबित मांग वेतनमान नियमितीकरण को लेकर रोजगार सहायक वर्षों से संघर्षरत हैं। छत्तीसगढ़ में जब से मनरेगा अधिनियम लागू किया गया है, तब से मनरेगा कर्मचारी ग्राम रोजगार सहायक के पद पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में मानदेय पर नियुक्त किए गए हैं। विगत 14 से 15 वर्षों में ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा सहित शासन के विभिन्न योजनाओं को निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। शासन की कोई भी महत्वपूर्ण योजना, उसमें रोजगार सहायकों को जिम्मेदारी अवश्य मिलती है। राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मतदाता सूची, निर्वाचन, गोधन न्याय योजना, गौठान, इस प्रकार की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन रोजगार सहायकों द्वारा किया जाता है। परंतु आज प्राप्त पर्यंत ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण नहीं होना समझ से परे है। वहीं मनरेगा अधिनियम में सभी अधिकारी व कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाता है। समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोजगार सहायकों द्वारा कराए गए कार्यों से सृजित मानव दिवस के किए गए खर्च से ही किया जाता है। समस्त अधिकारी कर्मचारी के वेतन के लिए निधि संयोजित करने वाले ग्राम रोजगार सहायकों को ही वेतन नहीं दिया जा रहा है। रोजगार सहायक विगत कई वर्षों से अपनी मांग वेतन मात्र निर्धारण, नियमितीकरण, ग्राम पंचायत सचिव के पद पर सीधी भर्ती और सहायक सचिव घोषित करने की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। ग्राम रोजगार सहायकों की भी मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में प्रदेश के सभी रोजगार सहायकों को द्वारा कार्य बंद कर कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी शासन को दी है। मांग सरकार तक पहुँचाए पर इकट्ठा हो गए तो एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए, जिसका गूंज यहाँ नहीं मंत्रालय तक जाना चाहिए। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ रोजगार शासन, छत्तीसगढ़ रोजगार शासन। दोस्तों, साकार हो सबके सपने और पूरी हो सबकी मनोकामना। साकार हो सबके सपने और पूरी हो सबकी मनोकामना। खुशियों से भरा हो जीवन, यही हमारी शुभकामना, यही हमारी शुभकामना, यही हमारी शुभकामना। दोस्तों, देश के 10,000 से ऊपर रोजगार सहायक आज बूढ़ा तालाब रायपुर में अपनी उपस्थिति दी है। और ये जो लड़ाई है आज की नहीं, बहुत दिन की पीड़ा है रोजगार सहायक का, वो आज थोड़ा सा खुल के बाहर आया है। हम लोग अपनी नियमितीकरण और वेतनमान निर्धारण को लेकर के आज बूढ़ा तालाब धरना स्थल में आज उपस्थित हुए थे। सरकार से बहुत बार विभिन्न तरीकों से हमने संवाद करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। इसलिए आज फिर हम धरना के माध्यम से शासन को हमने ज्ञापन सौंपा है। और जो आप लोगों की मांग है उससे ज्ञापन किसने लिया और क्या आश्वासन दिया? तहसीलदार महोदय जी आए थे और उन्होंने शासन तक ज्ञापन को पहुंचाने के लिए उनको आश्वस्त किए हैं। और रही बात शासन की, यदि हमारी मांग को आगे कुछ दिनों में, जैसे बजट सत्र तक अगर कुछ नहीं हो पाता, तो हम लोग रोजगार सहायक संगठन जो है अपने वेतनमान और नियमितीकरण की लड़ाई के लिए जो है तैयार है और लड़ेंगे, जैसे 2016 में लड़े थे। इतने दिनों से हम लोग जो तकलीफ झेल रहे हैं, वो तकलीफ अब 21वीं सदी में झेलना बहुत मुश्किल है। जैसे एक शक्कर 100 रुपये 40 रुपये किलो, उसको देश का एक अरबपति भी उतने में खरीदता है और देश का एक गरीब आदमी भी उतने में खरीदता है। तो शासन को समझ में आनी चाहिए, ये हमारी बेइज्जती नहीं, शासन की बेइज्जती है कि वो अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों को इतना कम मान दे देती है। आपका परिचय? जिला संतोष सिंघवानी, प्रांत अध्यक्ष रोजगार शासन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों से आज ग्राम रोजगार सहायक यहाँ पे 8,700 की संख्या में आकर आज अपनी मांग, जो प्रमुख मांग नियमितीकरण वेतनमान के लिए आवाज बुलंद किए हैं। छत्तीसगढ़ शासन को हम विगत 1 दिसंबर से ब्लॉक और जिला स्तर से धरने में प्रदर्शन करके अपनी एक सूत्री मांग, हमारी जो मांग है, प्रमुख मांग है नियमितीकरण और वेतन मांग, उसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा, जिसमें हमारे प्रदेश के 10,000 से अधिक ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक यहाँ पे इसमें सम्मिलित होंगे। अभी आप लोगों की अगर मांग, जो आश्वासन दिया गया है, उसमें क्या लगता है आप लोग का जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? मांग पूरी नहीं होने की दशा में रोजगार सहायक तो आंदोलन के लिए बाध्य है और शासन की ओर से एक समिति बनाई गई है मानदेय के लिए, लेकिन मानदेय हमारा मांग नहीं है, मानदेय बढ़ाना हमारा मांग नहीं है। माननीय पंचायत मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो हमारे इसी पंडाल में आके धरना स्थल में 42 दिन के हड़ताल में आके हमें आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी, आपकी समस्या जाएगी, लेकिन अभी तक हमारी समस्या जस की तस है और सरकार आके बैठे 2 साल हो चुके हैं।
आगे किस तरह की रणनीति है आप लोगों को? आगे हम प्रांतीय बैठक में आगामी समय में जब करेंगे तो आगामी जो बन रहा है उसमें पुनः काम बंद, कलम बंद और चरणबद्ध हड़ताल आंदोलन का रणनीति बना हुआ है। अच्छा, आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन आज माननीय तहसीलदार महोदय की ओर से मिला है कि हम आपकी मांग को शासन तक पहुंचा देंगे। आपका परिचय? संजय सोनवानी, उप प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक। आज प्रदेश भर के छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक अपनी मांगों को, लंबित मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब में उपस्थित हुए, जिसमें भारी संख्या में 27 जिला से ग्राम रोजगार सहायक पहुंचे थे। और हमारा इस सरकार से मांग रहा है नियमितीकरण और वेतनमान का, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है वो पिछले सरकार के समय में जब हम धरना पे बैठे थे वो हमारे पास में आए थे और हमसे बोला गया था कि हमारे सरकार आते ही रोजगार सहायक को नियमित किया जाएगा और आपका ग्रेड पे निर्धारित किया जाएगा। किंतु ये बड़ी दुख के साथ में बताना पड़ रहा है हम लोगों को कि आज 2 वर्ष बीत गए इस सरकार को, किंतु हमारा किसी भी प्रकार से मानदेय में भी वृद्धि नहीं हुई है और न ही वेतनमान निर्धारण हुआ, न ही कोई नियमित हुआ और न ही अभी तक सचिवों की वैकेंसी निकली है। अच्छा, आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? हमारे मांग के लिए हमने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और अंतिम चरण में प्रदेश स्तर पर ज्ञापन दे दिया है। हमारे मांग पूरा नहीं होने की स्थिति में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ेंगे। मैं प्रदेश सचिव नीलेश वैष्णव।